नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और मुद्दा ये है कि पुलवामा आतंकी हमले के एक हफ्ते बाद राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला। जहां कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री को घेरा, उसके तत्काल बाद जो है एसपी बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के लिए अपनी सूची जारी कर दी। बेशक उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सीटों का ऐलान कर दिया है कि किस सीट पे एसपी लड़ेगी और किस सीट पे बीएसपी। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। तो इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। विष्णु जी, एसपी बीएसपी ने जो लिस्ट जारी किया है वो आपने देख लिया होगा। पहले जो है 38-38 का समझौता था, लेकिन जो सूची जारी हुई है उसमें 38 सीटें बीएसपी है और 37 सीटें एसपी है। क्योंकि वो 3 सीटें हैं आरएलडी के लिए, तो सपा ने अपने खाते में एक दिया। हाँ, एक अपने खाते से एक दी है। पहले उन्होंने 2 कांग्रेस के लिए छोड़ी थी और 2 सहयोगी दल के लिए रखी थी। तो जो 3 सीटों का ऐलान नहीं किया है उसमें मुजफ्फरनगर है, बागपत है और मथुरा है। तो माना ये जा रहा है कि ये 3 सीटें लोकदल के खाते में जाएगी। यद्यपि उन्होंने अपने उसमें लोकदल का कहीं नाम नहीं लिया है, लेकिन चूंकि अखिलेश माना जा रहा है। हाँ, अखिलेश यादव से बातचीत हो गई थी, इसलिए ये माना जा रहा है। अब इस सूची की क्या खास बात है, जो जहाँ तक मैं देख पा रहा था उसको, कि जो जिन 3 सीटों ने उत्तर प्रदेश, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सियासत की हवा बदल दी थी, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना, तीनों सपा के खाते में है। अब इसके बाद क्या लगाया जाए कि देखिए बीजेपी का तो क्लियर है कि बीजेपी कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि बीजेपी को जीतनी ही जीतनी है। मतलब वहाँ वो इतने अंतर से पहले जीत के आई थी, जिनमें से वाराणसी है, गाजियाबाद है। तो हालांकि गोरखपुर और फूलपुर के बारे में वैसे ही कहा जाता था, वहाँ बसपा का वोट क्या सपा के खाते में जाएगा, क्योंकि सपा ने वो सीटें ले ली। वाराणसी और गाजियाबाद जैसी सीट, जहाँ आसानी से गाजियाबाद में सपा चौथे नंबर पे थी। देखिए सपा तो चाहे बेशक जो है एसपी बीएसपी का गठबंधन हो, गाजियाबाद सीट तो उनके लिए मुश्किल हमेशा रहा है। तो आप माना ही जा रहा था कि बसपा को हो सकता है यहाँ सीट मिल सकती है गाजियाबाद की, लेकिन वो नहीं ले पाई है। बसपा का प्रभाव भी अच्छा है। हाँ। पिछली बार तीसरे नंबर पर रही थी, क्योंकि राजबब्बर के बाद वो रहे। तो ऐसे में राजबब्बर ना आते तो शायद दूसरे नंबर पर रहते बसपा वाले। हाँ। तो ऐसे में जाना ये चौंकाता ही है कि सपा ने ऐसी सीटें क्यों पकड़ी, मुझे ये लग रहा है कि उनकी हार एकदम क्लियर हो सकती है। नहीं, उनकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि जब गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 ऑप्शन आएंगे कि दोनों में से एक को लड़ना है, तो और बीएसपी ने गौतम बुद्ध नगर को चुना होगा, तो स्वाभाविक है कि आपको गाजियाबाद। हाँ, एक ये भी खास बात है कि अगर मोटा मोटे तौर पर देखा जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटें जहाँ सपा का होल्ड नहीं है वहाँ वो घुस गई है, और जहाँ उनके नेता जैसे हाथरस में बसपा का अच्छा खासा होल्ड था। पिछली बार मोदी लहर में उनके जो कैंडिडेट थे मनोज सोनी, वो सेकंड पे रहे भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो तीसरे स्थान पर रही सपा, जबकि वहाँ आरएलडी, एक बार सांसद आरएलडी का रहा है बीजेपी से टाइप में, जाट प्रभाव वाला क्षेत्र है, और जाट और जाटव मिलके वहाँ पे ला सकते थे, लेकिन वहाँ सपा को मिला, क्योंकि वहाँ एक नेता रामजीलाल सुमन उनके चाहते थे। उसकी एवज में आगरा अलीगढ़ बसपा को दे दी गई। मुझे ये लग रहा है कि चूंकि सुरक्षित सीटों का भी झगड़ा रहा होगा ना, क्योंकि हर पार्टी को सुरक्षित सीट देखिए 17 सुरक्षित सीट है, जिनमें से 10 बीएसपी के खाते में गई हैं और 7 सपा के खाते में गई हैं। हाँ, तो ये भी एक चक्कर रहा होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है हाथरस का। देखिए गाजियाबाद के बारे में ये बताऊँ कि वहाँ वो एक तरह से बीजेपी का गढ़ बन गया है। एक बार जो सुरेंद्र गोयल जरूर किसी तरह से जीत गए थे बीच में, बाकी तो आप शुरू से उठा के देखिए तो रमेश चंद्र तोमर 4 बार वहाँ से सांसद रहे, और उसके बाद फिर राजनाथ सिंह रहे, फिर बीके सिंह रहे। सपा के शायद सपा और बसपा पहली बार लोकसभा गठबंधन कर रहे हैं। वोट ट्रांसफर पे काफ़ी डिपेंड करेगा। अब चूंकि 93 के बाद तो पहली बार ही है, और लोकसभा के लिए शायद पहली बार ही है, लोकसभा के लिए पहली बार है। लेकिन यही बात 2015 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब भी कहा गया था कि जो महागठबंधन बना था कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर हो पाएगा, या और भी जो ये खासा मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि हो सकता है मायावती का वोट ट्रांसफर हो भी जाए। हाँ, मायावती यही तो कहती है कि हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सपा का वोट ट्रांसफर होगा, इस पर डाउट है। अब की बार क्या है कि चूंकि बीजेपी को हराने के लिए दोनों एक हो रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ गौर किया कि एसपी और बीएसपी के कार्यकर्ता जिस तरह से ज़मीन पे साथ उतर रहे हैं, हो सकता है कि ट्रांसफ़र करा ले जाएं। तो उस स्थिति में खास तौर से बीजेपी को दिक्कत होने वाली है। और चूंकि प्रियंका गांधी आ गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है समीकरण बदलेगा। दोनों पक्ष मान रहा है कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये एक तो ये है कि प्रियंका गांधी के आने से मान नहीं रहे कि अच्छा होगा, उन्हें अभी चिंता है, क्योंकि जो उनका ठोस वोट बैंक है वो प्रियंका गांधी काट सकती है, सवर्ण का भी और जो पिछड़ी जाति है और ख़ासतौर पे मुसलमान का।
ये प्रियंका गांधी काट सकती है। तो अब उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि सीटों का ऐलान हो गया और माना जा रहा था कि वाराणसी सीट छोड़ी जा सकती है कांग्रेस के लिए, वो नहीं छोड़ी गई, यानी वहाँ पे कोई संयुक्त कैंडिडेट नहीं होने जा रहा है। अगर सपा के कैंडिडेट का ऐलान हो गया तो मोदी के खिलाफ कोई भी संयुक्त कैंडिडेट नहीं उतरने जा रहा है, ये तय हो गया है। पहले ये लग रहा था कि वाराणसी वो छोड़ेंगे, लेकिन सपा ने नहीं छोड़ी। ये मान के चलिए कि जो 5 सीटें हैं, हो सकता है सपा वहाँ ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि अब बसपा का वोट भी उन्हें मिलने वाला है, उन 5 सीटें जो परिवार ने जीती थी। अब देखिए जैसे लखनऊ सपा को गया है, बनारस गया है, इधर ये तीनों सीटें गई हैं, तो ये तो सपा को ऐसा लग रहा है मुझे कुछ कमजोर सीटें मिली हैं सपा को बसपा के मुकाबले। बसपा बिल्कुल बिल्कुल। आगरा में, अलीगढ़ में वाकई में बीएसपी सेकंड पे रही है, अंबेडकर नगर उनके पास है। उस तरह के जो और ज़िले हैं जहाँ पे लगता था कि बीएसपी हावी है, वाकई में बसपा को फ़ायदा हुआ उससे, अगर सपा वोट ट्रांसफ़र होता है तो। मुझे तो लग रहा है कि लास्ट में जो है कहीं ऐसा ना हो कि एक अंडरस्टैंडिंग चुनाव के अंतिम दौर में ये भी बनती है ना कि कमजोर कैंडिडेट उतार दो। हाँ, 5 सीटें ऐसी कांग्रेस को गई हैं, मुझे इन 5 के नाम नहीं मालूम, जो सपा को गई हैं, जहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट सेकंड स्थान पे रहा था। 5 सीटें ऐसी खाते में गई हैं इनके, इनमें गाजियाबाद की सीट भी है। हाँ, शायद धरोहरा भी है जहाँ से जितिन प्रसाद जो है लड़ते हैं। चलिए देखते हैं इस पे जो भी आगे अपडेट होगा। नहीं, ये मुलायम सिंह की बात सही हो सकती है। उन्होंने जैसे ही सीट का ऐलान होने वाला था उससे ठीक 1 घंटा पहले एक बयान दिया कि पार्टी वालों ने पार्टी को डुबो दिया, हमने 3 बार सरकार बनाई, हम रक्षा मंत्री रहे, और आज पार्टी के लोग ही पार्टी को डुबोने पर तुले हैं। और उससे पहले उनका बयान आ चुका है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस लिस्ट ये लिस्ट ये मान रही है कि इसमें 38 सीट लेकर और सपा को 37 देकर मायावती का अपर हैंड है। और कल को पीएम का नाम उछलता है तो मायावती का अपर हैंड है, कल को सीएम का नाम उछलता है तो मायावती का नाम अपर हैंड पर है। और जिस तरह से सीटें चुनी गई हैं, सपा ने ऐसी कुछ सीटें चुनी हैं जहां उनका जीतना मुमकिन नहीं लगता, यानी पहले से ही उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। ये अलग बात है कि मायावती का पूरा वोट ट्रांसफर हो जाए तो शायद उनके जीतने की उम्मीद बने, तब भी ना बने। चलिए अब देखते हैं, चूंकि ये समझौता मायावती के शर्तों पे हुआ है। मंच पे अखिलेश यादव ने ये बात बोली थी कि मैं तो बहन जी के पास जब बातचीत के लिए गया था तो मैं कम सीटों के लिए भी तैयार था, लेकिन बहन जी ने पूरा सम्मान दिया और बराबरी पे समझौता किया। ये खुद अखिलेश यादव बोल चुके हैं और उसी हिसाब से जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें ये बात साफ साफ दिख रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।